बोलिए सदगुरुदेव की जय। हे राम, उस परमात्मा को जानने के बाद, लेने के बाद जीव को मुक्ति होती है। वह जिसे जान लेने से मोक्ष को प्राप्त करता है मनुष्य। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। एक उस तत्व को जानने से क्या ऐसी ताकत आ जाती है। जैसे हम जगत के पदार्थों को जब जानने लगते हैं तो उसका अस्तित्व हमारी चेतना में समाता है, लेकिन जो हम परमात्म तत्व को देखते हैं जिस चेतना से, वो चेतना अलग है, उसमें विस्मृति नहीं है। मैंने आपसे कई बार एक चीज का उल्लेख किया है कि हमारे पास तीन चेतनाएं हैं। एक भौतिक मस्तिष्क की चेतना है, इसकी क्षमता बहुत सीमित है। वैज्ञानिक लोग भी इस चेतना को समझ गए, इस चेतना का केंद्र बिंदु भी समझ गए हैं। मैंने बहुत दिन पहले एक बात कही थी कि आज वैज्ञानिक आदमी को अमर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे अमर कर रहे हैं कि मरने के बाद 8 मिनट तक मेमोरी रहती है ब्रेन में, मेमोरी को वो रिसीव कर लेते हैं और दूसरे आदमी के शरीर में प्रवेश कर देंगे। उदाहरण के लिए एक आदमी शरीर छोड़ रहा है, कमल सिंह, वो आगे जीना चाहता है, उसकी मेमोरी को वो रिसीव कर लेते हैं वैज्ञानिक लोग, और दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, भाई इतना धन देंगे, तुम्हारी बॉडी खत्म नहीं होगी, तुम्हारे अंदर कमल सिंह की मेमोरी प्रविष्ट करते हैं। और ये चीज़ें, एक कहावत भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 16वीं कला में राजा भोज ने दूसरे के शरीर में प्रवेश लेना जान लिया था। और यही बात आदि शंकराचार्य ने भी, जब मंडन मिश्र की पत्नी से संवाद में वो पराजित हो गया था, उसने पूछा था कि विषय आनंद क्या होता है, कैसा होता है। वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो नहीं जानते थे, इसलिए कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, मुझे समय दो 6 महीने का, उसके बाद मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो कहने का मतलब है, शंकराचार्य जी राजा अमरू की बॉडी में जाकर प्रविष्ट हुए थे। ऐसे और भी कई संवाद आते हैं। योगा वशिष्ठ में ही संवाद आता है। एक अंतवाहक शरीर के माध्यम से वशिष्ठ मुनि इंद्र के पास पहुंचे थे। इंद्र हैरान हो गया था। उसने कहा, तुम कौन हो? यक्ष, किन्नर, दानव, राक्षस, देव आदि मेरे पास नहीं आ सकते, तुम कौन हो? वशिष्ठ जी ने कहा, हे इंद्र, मैं वशिष्ठ हूं, मैं अंतवाहक शरीर के द्वारा तुम्हारे अंदर आया हूं। ये पूरा संसार आपकी मेमोरी में है। अगर मेमोरी नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो वो मेमोरी को कलेक्ट कर लेते हैं। 7-8 मिनट मरने के बाद तक वो बॉडी में मस्तिष्क एक्टिव होता है, उसको वो रिसीव करके कहीं भी प्रविष्ट करते हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं, ये संसार पूरा मन के अंदर समाया हुआ है। राम जी देखिए कौतुक से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। उसे जान लेने के बाद मेरा आदि अहम भाव नष्ट हो जाता है, सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। सब कर्म क्षीण होने से समस्त संशयों का नाश हो जाता है। यह सुनकर राम बोले, प्रभु, जिस चित्त चेतनोमुख होता है तब दृश्य का आभास मिलता है, इस दृश्य के रहते किस प्रकार चित्त का दमन किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहे हैं, स्वाभाविक हमारी आंख खुली है तो हम देखेंगे कुछ न कुछ। मुंह में जब कुछ डालेंगे तो स्वाद की अनुभूति खुद ब खुद होगी, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब हवा चलती है तो स्पंदन हमें खुद ब खुद लगेगा, हमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। तो ये तो संकल्प विकल्प तो स्वाभाविक हो रहा है, इसको नियंत्रित कैसे करूं? अब यहां मेरा एक अपेक्षा है। वशिष्ठ जी भी तो राम जी को वही बात बता रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि जगत बना है मन से। विरोधाभास कैसा है? आपको इस विषय पर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। मैं आलोचना और निंदा से डरता नहीं हूं। नानक देव जी ने कहा, लोगों मेनू निंदो। वाह! मुखालफत से मेरा चेहरा उभर आता है, मैं मुखालफतियों को सलाम करता हूं। वाह! कहने का ये भाव है, लोगों मेनू निंदो। अब यहां कह रहे हैं, निंदक जी ये जुगन जुग काम हमारा होए, बिना कोड़ी को चाकर, कमर बांध कर फिरे करे थे लोग उजागर। ठीक है, ठीक, उसे हमारी फिक्र पलक पर नाए बिसारे,
पलक भर नाय विसारे प्रेम में देता गाली, पलटू निंदक मर गया तभी दीना रोए, निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा होए। दरअसल निंदक एक अभियान चलाता है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस समय प्रतिस्पर्धा का युग है। ये प्रतिस्पर्धा क्यों इतनी आ गई? मैंने एक बात कई बार बोली है कि डीप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ द करप्शन। जो जनसंख्या की बहुतायता है वो करप्शन को क्रिएट करती है। हर आदमी चाहता है कि मुझे अच्छा जॉब मिले, अच्छा जीवन जीऊं, पर इतने संसाधन नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात और आर्थिक मंदी की बात केवल भारत में नहीं है, ये संपूर्ण विश्व इससे सफर कर रहा है। अमेरिका तक के देशों में गरीबी का रेशो बढ़ गया। आप सोचें तो सही ना। इसलिए प्रतिस्पर्धा आ गई। जहां प्रतिस्पर्धा आ जाती है वहां हिंसा, आलोचना और निंदा अवश्य आएगी। अग्नि के जलने के साथ अवश्य ऊष्मा और प्रकाश का सृजन हो जाता है। कहीं से आहूत नहीं करना है, उसमें है। प्रतिस्पर्धा में ये चीजें होती है। हालांकि एक प्रतिस्पर्धा है जो आपको बहुत मजबूत बनाती है, लेकिन एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जो तर्कहीन है, वो आपको बहुत डाउन ले जाती है। आइए मैं बताता हूं क्या होता है। आज हर एक पंथ अपने आप को और अध्यात्म में ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, राजनीति में ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। आप सोचते हैं राजनेता बड़ी मौज में है, उन्हें तो मैं आपको बताना चाहता हूं इतनी बड़ी टेंशन है, इतनी बड़ी समस्या है कि पूछो मत। जो एक आदमी अगर मंत्री है तो वो ये डरता है कि मेरी जगह पर दूसरा नहीं आ जाए। इसी तरह राजा भी डरता है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, कि कोई राजा मुझसे बलवान नहीं हो जाए। इस तरह अध्यात्म जगत में भी मतमतांतर एक दूसरे से बड़ी भयंकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रतिस्पर्धा में फिर अनाप शनाप बोल और वाणियां भी निकलती हैं। कभी कभी आप टीवी पर डिबेट्स देखते हैं, ठीक है, डिबेट्स हम भी करते थे, आर्मी में भी डिबेट्स होती है, लेकिन डिबेट्स होना चाहिए हेल्दी, तर्कहीन नहीं, गाली गलौज की नहीं, मूर्खता की नहीं। तर्क तो ज्ञान की कसौटी है। जैसे सोने को कसौटी पर समझा जाता है, इसी तरह तर्क से ही ज्ञान और अज्ञान का बोध होता है। लेकिन आजकल उलझुल बातें फैलती है बहुत ज्यादा, जो हुआ ही नहीं वो बोलने लगते हैं, और जो रीजनिंग है, जो उठ रहा है, उसके पीछे बहुत लगेंगे। हमारा पंथ अभी साहब की कृपा से काफी उठ रहा है। मैं देख रहा हूं मेरे इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े निंदक है, अजीब अजीब बातें बोलते हैं जिनका न सर है न पैर है। मैं सोचता हूं आप निंदा तो करो, लेकिन तर्कयुक्त तो करो, आलोचना तो करो, तर्कयुक्त तो करो। वैसे ही क्यों आलोचना कर रहे हो? पर यह होगा, इसलिए तुम्हें निंदा को वर्ण करना पड़ेगा। हाल यही है, बस स्थिति ऐसी है। अगर गंदे नाले के पास आपका घर है तो बदबू तो आएगी आएगी। तो यही बात राम जी को भी कह रहे हैं, राम, एक तत्व को जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। जब चित्त चैतन्य मुख होता है तब दृश्य का आभास मिलता है। इस दृश्य के रहते किस प्रकार चित्त का दमन किया जा सकता है? बहुत प्रासंगिक सवाल कर रहे हैं। अगर गुरु शिष्य संवाद का आपको कोई सबसे उत्तम उत्कृष्ट शास्त्र पढ़ना है तो आप योगा वशिष्ठ में देखना, गुरु शिष्य संवाद बड़ा जोरदार है। राम जी ने अपनी सभी शंकाओं को बड़े शिष्ट तरीके से अपने गुरु से किया है। कहीं कहीं वो गुरु की बातों पर आपेक्ष भी किया है, लेकिन जो आपेक्ष किया वो भी बड़ा शिष्ट तरीके से किया है। कहीं कहीं ऐसा भी बोला है कि आपकी बातों से मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है, मेरा मस्तिष्क इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन उन्होंने वाणी बड़ी प्यारी बोली है, उदंड वाणी नहीं बोली है, उखड़ी वाणी नहीं बोली है। वशिष्ठ बोले, हे रघुनंदन, जिससे दृश्य का संयोग होता है वह जन्म रूपी जंगल में भटकते भटकते थक जाने वाला जीव है। चैतन्य को जो चेतन कहते हैं वे अज्ञानी है। वाह, चैतन्य को जो चैतन्य कहते हैं वे अज्ञानी है। जीव तो सांसारिक माया जाल में ग्रस्त है, उसके जान लेने से मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? मुक्ति तो परमात्म तत्व को जान लेने से ही होती है। अब यहां मैं तर्क दे रहा हूं, कुछ धर्मों में आत्मा तक ही जाने की बात कर रहे हैं ना,
पर ये योगा वशिष्ठ ग्रंथ बहुत प्राचीन है। अब क्या बोल रहे हैं बताया राम वशिष्ठ जी, बोला परमात्म तत्व को प्राप्त किए बिना आत्मज्ञान के बाद तो आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आत्मा ब्रह्म में क्यों आई? माया ने किया। इसका मतलब माया इससे प्रबल है ना, इसलिए परमात्म तत्व को जानना जरूरी है। अब क्या तर्क दे रहे हैं? जीव तो सांसारिक माया जाल में ग्रस्त है, उसके जानने से मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? मुक्ति तो परम तत्व को जान लेने से ही होती है, परमात्मा को जान लेने से ही होती है। उसको जान लेने के बाद भी सब दुखों का नाश होता है। जिस प्रकार उत्तम औषधि से विशुष का रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान लेने से सब ताप नष्ट हो जाते हैं। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं? कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। वाह! उस प्रकार परमात्मा को जान लेने से सब ताप नष्ट हो जाए। राम बोले, हे ब्रह्म ऋषि, जिसको जान लेने से प्राणी मोह रूपी समुद्र से पार हो जाता है, उस परम पिता परमात्मा का कैसा स्वरूप है? वाह! क्या प्रश्न है। वशिष्ठ बोले, हे राम, संसार के अत्यंत अभाव होने पर केवल जो ज्ञान स्वरूप शेष रहता है, उसी को परमात्मा का रूप समझो। वाह! क्या बात है। मैं भी यही कह रहा हूं भैया, क्या गलत कह रहा हूं? क्यों आलोचना हो रही है? आलोचना का कोई कारण ही नहीं है। आलोचना का ये कारण है कि वो जानते हैं ये स्थापित हो रहे हैं, हमसे कहीं आगे जा रहे हैं। बस ये प्रतिस्पर्धा है। राम जी अब पूछ रहे हैं उस परमात्मा का क्या स्वरूप। ये कोई और नहीं पूछ रहा है, 14 भवन का स्वामी राम जी पूछ रहा है अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से। मैंने आपको इस पुस्तक के बारे में पहले भी बताया है। ये बहुत प्राचीन पुस्तक है। ये पुस्तक मेरे द्वारा प्रकाशित नहीं है। आप देखो, जिस प्रकार उत्तम औषध से विशुष्का का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जान लेने से सब ताप नष्ट हो जाते हैं। अब राम जी क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्म ऋषि, जिसको जान लेने से प्राणी मोह रूपी समुद्र से पार हो जाता है, उस परमात्मा का कैसा स्वरूप है? अब परमात्मा के रूप के बाद बोले वशिष्ठ बोले, हे राम, संसार के अत्यंत अभाव होने पर केवल जो ज्ञान स्वरूप शेष रह जाता है, उसी को परमात्मा का रूप समझो। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं पता है? साहब कह रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के समटने के बाद में जो शुद्ध चेतना बसती है, वो कह रहे हैं वही ब्रह्म रूप है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। वो चेतन सत्ता सब में विद्यमान है, उसी को परमात्मा का रूप समझो। शून्य, जो शून्य न होते हुए भी शून्य की भांति सर्वत्र व्याप्त है, वो शून्य भी नहीं है। देखा क्या व्याख्या है परम तत्व की। और जिसमें समस्त सृष्टि शून्य की तरह स्थित है, ऐसी अद्वितीय सत्ता को परमात्मा का रूप समझो। वाह! सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। तभी मैं कहता हूं, जब ध्यान में बैठो तो आप ये सोचकर मत बैठो कि अभी धुनें सुनूंगा, अभी कुछ देखूंगा, अभी कहीं प्रकाश देखूंगा। ना ना ना, ये भ्रमित शास्त्रों को पढ़ करके, भ्रमित किताबों को पढ़ करके लोगों के अंदर ऐसी धारणा घर कर गई है, वो सत्ता न शरीर के अंदर है न बाहर है। कितना बड़ा कौतुक है, अंदर हुई तो कैद है, बाहर हुई तो कैसे चल रहा है। इसलिए मन न चैतन्य है न जड़ है। अगर वो जड़ होता तो फिर संकल्प विकल्प कैसे है? अगर चैतन्य होता तो उसका आत्मा के बिना अस्तित्व नहीं है। इसलिए जड़ और चेतन की मध्य स्थिति है वो। जो सबके अंतर में और सबके बाहर स्थित है। वाह, क्या बोल रहे, वही बात यहां आ गई। सबके अंदर भी और बाहर भी स्थित है। हे राघव, जिस भांति सूर्य प्रकाश रूप है
और आकाश शून्य रूप है, उसी भांति समस्त जगत आत्म रूप है। श्री राम बोले, हे महामुनि, यदि सर्वत्र परमात्मा ही है तो दिखाई क्यों नहीं देता? वाह, यही प्रश्न वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने भी किया था। अगर सर्वत्र है फिर दिखाई क्यों नहीं देता? तथा यह जगत जो साक्षात प्रतीत होता है किस प्रकार निवृत्त हो? इस जगत को आप अगर कह रहे हैं ये स्वप्नवत है तो ये प्रतीत कैसे होता है? कैसे? महर्षि वशिष्ठ बोले, राम जी, ब्रह्म का नाम ही जगत है, उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, वास्तव में यह है कुछ ही नहीं। मैंने आपको गेटे के शब्द कई बार बोले, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, वो भी यही कह रहा है, I tell you what is man's supreme recognition, before me no world. It's my creation. It's my creation. It was I who recorded the sun out from sea and moon began changefully course with me. मुझसे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ये तो मेरा सृजन है। जिन चीजों के अस्तित्व को मैं समझता हूं वो है, जिनके अस्तित्व को मैं नहीं जान पाता हूं वो दुनिया में हो ही नहीं। जिनके लिए मैंने सुना है वो ही इस जगत में है। अगर मैंने सिकंदर के बारे में नहीं सुना तो मेरी चेतना में सिकंदर नाम की कोई चीज ही पैदा नहीं हुई है। वास्तव में यह सब कुछ है नहीं, जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत होती है। आकाश में तो नीलिमा नहीं है, ये तो आंखों के विकार के कारण से दिख रही। वैसे ही आत्मा में विश्व दिखाई देता है। परमात्मा से साक्षात्कार करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है जगत से निर्वृत्त होना। अब जब मैं विरोध होता है, जब मैं कहता हूं भैया टोना टोटका नहीं मानो, भूत प्रेत नहीं मानो, जादू जड़ी नहीं मानो, क्या गलत बोल रहा हूं? ये तो शास्त्रों में भी वर्णित है, ये तो ग्रंथ साहब में भी कह दिया है, जब लग खालसा रहे न्यारा तब तक तेज दूं मैं सारा, जब ये चले दुजन की रीत मैं न करूं इनकी प्रतीत। अब एक आदमी आपको कहता है तुम्हारे शनि को हम निकाल देंगे, इसका मतलब वो आदमी तो शनिदेव से भी बड़ा है ना। फिर कह रहे हैं भैया हम तुम्हारे शनि को शांत कर देंगे। शनि महाराज को क्या पड़ी है आपको किसी लड़के या बच्चे को स्कूल में फेल करना? वो यही काम कर रहे हैं क्या? नहीं, आप तो शनि महाराज को वैसे ही बदनाम कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे। ये तो जीवन यापका के संसाधन है, इसी पर संतों ने अपेक्ष किया है। बाकी उनका कोई दुनिया में मित्र और शत्रु नहीं है। समाज में एक अद्भुत अध्यात्म चेतना जगाना उनका कर्तव्य था। तभी तो साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। वाह, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, एक आपे को डार दे तो प्रीत करे सबको। अब क्या करें? जगत से निवृत्त होना अर्थात जगत में जो आसक्ति है उसका नाश हो जाना। जब तक दृश्य भाव नहीं होगा तब तक परमात्मा शक्ति से साक्षात्कार होना असंभव है। जब तक दृश्याभास, यानी ये हम चिंतन करते हैं तो भी एक दृश्य आ जाता है, हम प्लान करते हैं तो भी एक दृश्य आ जाता है, हम देखते हैं तो भी एक दृश्य आ जाता है, जब सुनते हैं तो भी हमें एक दृश्य आ जाता है। कह रहे हैं जब तक दृश्याभाव नहीं होगा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। अब यहां साहब ने एक ठोक का शब्द क्या कह दिया, बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, बस इतना सा तू विचार ले तो हो गया भजन। वाह क्या बात है, कैसी सरल भाषा का प्रयोग किया है। राम जी अपेक्ष कर रहे हैं, देखिए श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव कृपया बताइए कि मन के इस दृश्य जाल का आविर्भाव कैसे हुआ है। जिस प्रकार सुमेर पर्वत का सरसों के दाने में आना असंभव है, उसी प्रकार जगत का मन में आना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। अब देखिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं
ये संसार मन के द्वारा और संकल्प की पूर्णा के द्वारा होता है। संकल्प मन की ही वृत्ति है। जब ये मन संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है। जब निश्चय करता है, इसी को तब बुद्धि कहते हैं। तो कह रहे इतना संपूर्ण विश्व कैसे आ गया मन में? आओ मैं उत्तर एक देता हूं। आपके अंदर 2 खरब कोशिकाएं हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाएं हाथी से भी ज्यादा है। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक स्मृति की कोशिकाएं मानव मस्तिष्क में है। मानव एट ए टाइम चार खरब बातों को याद रख सकता है। उसके दिमाग में 4, जैसे आप देखते ना 32 GB, 64 GB, 132 GB ऐसे बढ़ता जाता है ना। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर 4 खरब बातें याद करने की ताकत है। फिर आप कुछ चीज़ें रिमूव कर देते ना, इसी तरह आप भी कई चीज़ें हृदय से निकाल कर करते हैं। ये पूरा मानव के मस्तिष्क के द्वारा ही मेमोरी कार्ड बने हैं, बाकी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। राम जी कह रहे हैं इस मन के अंदर पूरा विश्व कहां से आया? बिल्कुल जो जो दृश्य देखे वो आपके दिमाग में है। जिन चीजों का आपने चिंतन नहीं किया, जिन चीजों को आपने कभी देखा नहीं है, उनका अस्तित्व आपके लिए शून्य है। फिर क्यों कर यह जगत मन में अभिभाषित होता है? वाह! अब देखिए प्रश्न कितना हेल्दी है, कितना सार युक्त है, कितना तर्क युक्त है। मैं पहले क्या करता था, लोगों को आधा घंटा बंदगी के बाद सवालों जवाब के लिए देता था। मैं कहता था भाई शंकाओं का निराकरण कर। पता है मैंने ये बंद कर दिया। मैं एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करता हूं। कोई कहता था भैंस दूध नहीं दे रही है, अरे ये तो पशु का डॉक्टर भी बता देगा, ये क्या पूछने आए हो यहां पर। कोई कह रहा लड़की की शादी नहीं होती है। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय लड़के लड़की के रेशो में बहुत अंतर आ गया है। 55% लड़कियां हैं, 45% लड़के हैं। उस 45% में से 20% लड़के शादी नहीं करना चाहते। मैं तो लाइव सर्वे करता हूं, फर्जी नहीं करता हूं। क्यों? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इसका। एक दंपति मेरे पास आए बेटे को लेकर, मुझे बोला गुरुजी ये शादी नहीं करना चाहते, इसको हमने ग्रेजुएशन कराई है, हम कह रहे हैं शादी करो, ये शादी नहीं कर रहा है। इंसान शादी 2 कारण से नहीं करता है। पहला फिजिकल इनएफिशिएंसी, और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पुरुष में ज्यादा आ रही है। दूसरा आर्थिक स्थितियों के कारण से। उसने मुझे कहा गुरुजी अभी मैं ग्रेजुएशन करके 2-3 साल हो गए, जॉब की तैयारी कर रहा हूं, जॉब नहीं मिल रहा है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, शिक्षित लोग काफी हो रहे हैं, लेकिन इतने जॉब नहीं है। इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो गुरुजी अभी कभी कभी मेरा बाप मुझे मीणा देता है, कहता है तुझे पढ़ाया लिखाया जवान किया और अभी भी मुझ पर बोझ है। बोला गुरुजी जब मेरी जनानी आ जाएगी तो वो तो फिर मेरी खाल उतारते रहेंगे रोज रोज। 1-2 बच्चे हो गए तो मुझे मेरा जीना आराम कर देंगे। इसलिए मैं ऐसा ही भला हूं, जब मुझे कोई जॉब मिलेगा देखूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करना है। आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, आज के 10 साल बाद आप लिख लेना 50% लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। लोग नहीं करेंगे शादी, ऊब रहे हैं। विवाह की ट्रेडिशन हमारे देश में खत्म होती जा रही है। सोशल लाइफ यूरोपियन देशों में, विदेशों में मैं घूमता हूं, वहां भी मैं घर घर जाता हूं। जैसे यहां जाता हूं, मैं कोई वीआईपी बनकर सिर्फ ऐसे कैद होकर नहीं जाता हूं। मैं वहां भी गांव गांव गली गली कूचे कूचे जाता हूं, घर घर जाता हूं। वहां लोग शादी नहीं करते, एंजॉय करते हैं। गर्लफ्रेंड बनाया एंजॉय, बस वो कह रहे हैं एंजॉय।
ये ट्रेडिशन भारत में भी आ गई है, क्योंकि अब विश्व समुदाय एक ही साइड डाइवर्ट हो चुका है। इंटरनेट के कारण से और गूगल के कारण से संसार छोटा सा हो गया है। एक चीज यहां हुई, पूरे वर्ल्ड में 2 मिनट में वायरल हो जाती, पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए अब वहां की ट्रेडिशन हमारे देश में भी आ गई है, वहां की ट्रेडिशन हमारे देश में भी आ गई है। इसलिए युवा वर्ग अभी एंजॉय वह फ्रेंडशिप। भारत में यह संस्कृति नहीं थी कि लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप हो, कभी भी नहीं थी। खैर छोड़िए, मैं कोई थोप नहीं रहा हूं कोई भी बात। यहाँ की संस्कृति वर्ल्ड की सबसे उत्तम थी। दाम्पत्य जीवन भारत जैसा विश्व के किसी भी कोने में नहीं था, वो डैमेज हो चुका है अभी। मैं कनाडा जाता हूँ, कनाडा का मेरे पास वीज़ा है, अमेरिका का 10 साल का वीज़ा है, यूरोप का 5 साल का वीज़ा, ब्रिटेन का वीज़ा है और यूरोप का 1 साल का वीज़ा है। 39 कंट्रियों में जब भी चाहूँ घूमने जा सकता हूँ मैं तो भैया घूमता रहता हूँ। दक्षिण एशिया क्या है, यूक्रेन क्या है, मैं घूमता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मैरिज, बस एंजॉय, शराब पीना, नाचना कूदना। वहाँ तो शराब इतना सस्ता है जितना पानी की तरह सस्ता है। तो वो ट्रेडिशन जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं बहुत पढ़ने लिखने के लिए। कनाडा की जनसंख्या, कनाडा भारत से 4-5 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है और ठंडा देश है, और कनाडा के बीच में काफ़ी क्रिक्स है समुद्र के, इसलिए एजुकेशन पर डिपेंड है। वहाँ ज़्यादा फसल नहीं होती है, ठंड है ज़्यादा, तो आवत करते। बहुत बच्चे आप देखें वो कनाडा पढ़ने जाते हैं, डिग्री लाते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो जॉब की तलाश करते हैं, वहाँ पर भी करते हैं। इसका कॉज है भारत के अंदर स्कूल एजुकेशन कॉस्टली है और कॉलेज एजुकेशन काफ़ी सस्ती है। इसकी तुलना में विदेशों में अलग है, वहाँ स्कूल एजुकेशन बहुत सस्ता है, कॉलेज एजुकेशन बहुत टफ है। इसलिए वो एंजॉय के बहाने वो स्कूल डिग्री के बाद आगे नहीं जाते हैं। आप अमेरिका में जाकर देखो, मैं एयरपोर्ट पर देखता हूँ इमिग्रेशन ऑफिसरों को देखता हूँ, कोई चाइनीज है, कोई नीग्रो अपना दक्षिण अफ्रीका का है, कोई जापानीज है, कोई इंडियन है। इंडियन की बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो अभी धीरे धीरे वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई है। अब जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं बोलता हूँ माता पिता एफर्ट नहीं कर पाते उनका खर्चा, ठीक है, तब उनको वहाँ जॉब करना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ प्रॉब्लम्स आती है भारतीयों पर, कहीं इंजीनियरों पर हमला होता है, कहीं बाकी पर हमला होता है। वजह वो लोग अमेरिका में $15 फी आवर मजदूरी लेते हैं और 5 घंटे से ज्यादा काम करना नहीं होता है, तो $75 यानी $100 वो कमा लेते हैं। वो बहुत बड़ी रकम होती है, 7,000 रुपये इंडियन हो जाता है। वो देख रहे हैं, लेकिन वहाँ चीज़ें भी ऐसे महंगी है। पर भारतीय वहाँ जब जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो $10 पर भी काम कर रहे हैं। मैं ये आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ वहाँ के मेरे नामियों से कलेक्ट करके बता रहा हूँ, इसलिए वो $10 पर भी काम कर देते, $7 पर भी करते। वो लोग चिढ़ते हैं, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ज्यादा, इसलिए वो हमले भी कर देते हैं कभी कभी। एनी हाउ छोड़िए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं तो अध्यात्म की बात करता हूं। पर अध्यात्म को इजी करने के लिए उससे रिलेटेड दुनिया के उदाहरण मुझे देने पड़ते हैं। मैं जब कनाडा जाता हूं तो वहां इमिग्रेशन में मुझे 5 से 7 मिनट लगते। जब मैं इस बार गया तो उन्होंने 1.5 घंटा लगाया। मैं इमिग्रेशन ऑफिसर शायद चाइनीज या कोरियन था। मैंने उसको पूछा, भैया ये क्या कारण है, सख्ती क्यों हो गई? बोला इसमें 2 कारण हैं। एक तो भारत से जो लोग बच्चे पढ़ने आते हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट लाते हैं, एजेंटों के चक्कर में आते हैं। एक्चुअल
वो उनकी एडमिशन लीगल नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को हम यहीं से बैक टू कंट्री करते हैं। वह आप सोचे ना। दूसरा भरमार, वो स्पेशली ये बोला कि इंडियन लोगों की यहां बहुत भरमार हो गई है। जब भी किसी जगह दूसरे देश के लोग अधिक होते हैं तो वहां का अपना कल्चर डिस्टर्ब होता है। मैं उदाहरण देता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में पिछले 52 साल से हूं। यहाँ का कल्चर बड़ा टॉप था। यहाँ कोई ताला ही नहीं लगाता था, कभी किसी लड़की को कोई छेड़ता ही नहीं था। जिस तरह यहाँ अदर प्रांत के लोग आए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई कठिन वाणी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ का कल्चर अलग हो गया। अब चोरियां इतनी हो रही हैं कि आप पूछिए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर से आए, बाहर कौन से, वो तो भारतीय है, पर किसी भी जगह का अपना कल्चर जो है, जब वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन दूसरे लोग जब आ जाते हैं जिनकी संस्कृति रहन सहन अलग है तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बताया। अब मैं आपके सामने वो तथ्य रख रहा हूँ, जो मुझे अनुभूतियां बाहर जाकर होती है वो संगत के साथ शेयर करता हूँ। और बहुत छोटे छोटे काम देते हैं। मैं बताता हूँ, यूरोप में जब लोग जाते हैं तो एक तो विदाउट वर्क परमिट के काम करते हैं, उनको बहुत कम पैसा मिलता है, और वो सिटी में उनको पुलिस पकड़ती है, 2 साल जेल होता है। फिर क्या होता है, वो दूर दराज में कहीं घास काटते हैं, कहीं चारा देते हैं, कहीं पिग के उसमें जाकर काम करते हैं, सुअरों को पालने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं। उनको लगता है पैसे ज़्यादा है, लेकिन जब पूरा मूल्यांकन करेंगे तो एक ही बात निकलती है। आइए, राम जी एक बात बड़ी अच्छी कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ये सिर्फ मन से मन, जैसे अगर एक दाने के, राई के दाने में कहो पर्वत आ गया तो कैसे मानूं? एक छोटा सा मन है जो हमारे अंदर रहता है, उसमें संपूर्ण विश्व कहां से आ सकता है? इस तरह, उसी प्रकार जगत का मन में आना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। फिर क्यों कर यह जगत मन में आभासित होता है? महामुनि वशिष्ठ बोले, हे राम, तुम एक दिन वेद धर्मानुसार सकाम यज्ञ आदि से रहित होकर सत्संग और सत्शास्त्रों के पारायण में संलग्न हो तब मैं उसी क्षण तुम्हारे हृदय रूपी इस भ्रम को अवश्य दूर कर दूंगा। जिस भांति सूर्य किरणों से जल सूख जाता है, उसी प्रकार सत्संग और सत्शास्त्रों के पारायण से तुम्हारा भ्रम भी अवश्य दूर हो जाएगा। ये संसार भ्रम रूपी है, ये अज्ञान में संसार है, और ये संसार की अनुभूति केवल मन के द्वारा होती है। तभी साहब वाणी में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये तो मन का पूरा खेल है। अब यहां क्या कह रहे हैं? तुम मेरी वाणियों का अध्ययन करना, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना, मेरा सत्संग सुनना, तुम्हारा भ्रम अवश्य दूर हो जाएगा। इस तरह साहब क्या बोल रहे हैं? बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। अब आप देखें कि हमारी विचारधारा शास्त्र संगत है या कहीं अलग है? फिर कैसा शोर दुनिया कर रही है कि हम धर्म बदल रहे हैं, हम और चीज़ें कर रहे हैं। कहीं हम धर्म बदल नहीं रहे, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। हम तो कह रहे हैं पलट वजूद में अजब विश्राम है, आत्मांति ईश्वर, हमारे वेद भी कह रहे हैं। हम वेद साहित्य है, रहित नहीं है। पर जिनको थोड़ा सा हानि हो रही है, क्योंकि नाना मत मतांतरों से मोर देन मिलियन लोग मेरे पास आए हैं और नाम लिया है, आजकल हर एक अंगेज था, तो ज़रूर उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो शोशे उड़ाएंगे, बाकी चीज़ करेंगे। कभी कभी मेरे लोग परेशान हो जाते हैं, मैं कहता हूँ परेशान नहीं हो जाओ, ये उनकी मजबूरी है। जब इस दृश्य भ्रम का नाश हो जाएगा तब दृष्टा को भी शांति मिलेगी, और जब दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाएंगे तभी शुद्ध आत्मसत्ता प्राप्त हो सकेगी। रघुवर, जब ये दृष्टा है तभी तक दृश्य है, और जब तक दृश्य है तभी तक दृष्टा है। जिस भांति एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं, वैसे ही जब तक एक है तब तक दो भी है। यदि एक ही न रहा तो दो कहाँ होगा? वाह! यहाँ अब साहब क्या कह रहे हैं वाणियों में आ रहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहो। वशिष्ठ जी क्या कह दिए, वाह! क्या प्यारा शब्द कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि।
कह रहे हैं फिर ये सब सत्ता खत्म हो जाती है। कह रहे हैं जब एक ही नहीं रहेगा, मैं हूं, बस यही रुकावट है। नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नानक हो मैं रहा अड़ाई, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे। साहब कह रहे हैं खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। फिर क्या कह रहे हैं, शीश उतारे भूई धरे उस पर राखे पाँव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। इसका मतलब है मैं मिटा दे, ये मैं ही मन है, मैं नहीं, मैं ही जगत है। इसे मैं आपके अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा मैं का सृजन होता है। आत्मा एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, एक कहूँ तो है नहीं, दो ही कहूँ तो गार है, जैसा तैसा रहे कहीं कभी विचार। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।